शरद किंग की वैरायटी हमने पिछली बार उनकी देखी थी और साइज यहाँ पे पथरीली ज़मीन में उन्होंने ज़बरदस्त क्वालिटी का यहाँ पे उगाई है। आज भी हम लगातार दूसरी साल में उनके विजिट पर आए हैं। जैसे टीवाई डालोगे पूरी ताकत से, हाँ, तो बिंदास रहता है मानुस। पूरा भरोसा करके पूरा बेसल डोज डाल के फिर करो आधा बेसल डाल के मत करो। फल लेके जाओ, अरे सीढ़ी को चेक करो। हाँ। अगर निकला तो सब फ्री में लेके जाओ। हाँ। तो हम बोलते हैं मिट्टी बलवान, फसल पहलवान, किसान धनवान, ऐसा सही है क्या वो? या डायलॉग है सिर्फ? नहीं, डायलॉग नहीं। लोग तो बोलते हैं राम सर बोल बच्चन करते हैं, वैसे कुछ होता नहीं है। वो है ना, पूरा डोज डालते नहीं। क्या बात है। अमृत जल का कैसे रहा? अमृत जल तो एक नंबर है। अमृत जल अगर नहीं होता तो क्या होता? पिछले साल में 5 महीना बारिश हुआ और इस साल में बारिश ही नहीं। बारिश नहीं। तो दोनों साल में विरुद्ध वातावरण मिला, फिर भी आपका जो पौधा है और उसकी जो फल है, उसकी साइज है, उसकी संख्या है, तो इसकी अगर आप देखें तो पूरा भर भर के इसको क्या है, माल है। शरद किंग का जो अपना एक रुतबा है, जो अपनी उसकी एक पहचान है, वो यहाँ पे दिख रही है। अगला सीजन जिस पे आएगा वो टहनियां अभी तैयार हो गई है, मतलब तुरंत पतझड़ करेंगे पकड़ेंगे तो भी इसको क्या आएगा, कंटिन्यू माल पकड़ सकते हैं। ये इसके हालत। क्या बदलाव किए आपने पिछले सालों में और ये 2 सालों में? 150-200 रुपए में आपको अगर 1000 रुपए पौधा मिल रहा है तो यहाँ पे आपको 300 रुपए में 3000, तो 2 गुना 3 गुना मिल गया। आपको फायदा क्या दिखा बेसल डोज का? समझो आप रासायनिक का बेसल डोज डालते हैं, बराबर है, और वैदिक का डालते, तो क्या फर्क पड़ता है? अभी यहाँ पे मुझे बताओ, आपने जो घास कट कर दी थी उसका थोड़ा तकलीफ हुआ आपको, लेकिन उसके ऊपर आपने क्या स्प्रे मारा? मुझे एक बात बताइए, क्या केमिकल के बिना खेती हो सकती है? अभी बारिश जो हुई उधर पानी निकाला है। हाँ, यहाँ से पानी पूरा बह के जाए। हाँ। यहाँ पे हाँ, नाली जैसे पानी जाता था। इधर तक पानी था 2 दिन इसमें? हाँ, उधर कितने दिन? 2 दिन। फिर भी कुछ नहीं हुआ। जब बारिश हुई तो लोगों के पौधे सूख जाते केमिकल के। आपके कैसे हो गए? जो आपके सरपंच थे वो क्या बोले? ये मनुष्य को जीवन देता है, मतलब जो मनुष्य का जीवन पैदा करने की ताकत रखता है, नहीं तो केमिकल मनुष्य के जीवन बर्बाद कर रहा है। एसिड वैदिक क्या है? मिशन है। ये तो हमें मिट्टी पहली जिंदा करनी है। सेव सॉइल, सेव फार्मर, ये दोनों को बचाएंगे तो दुनिया बचेगी। मिट्टी बलवान, फसल पहलवान, किसान धनवान, ग्राहक आरोग्यवान। जय एसिड किसान भाइयों, हम आज महाराष्ट्र के उन्हीं किसान के यहाँ पर आए हैं जो शरद किंग की वैरायटी हमने पिछली बार उनकी देखी थी और साइज़ यहाँ पे पथरीली ज़मीन में उन्होंने ज़बरदस्त क्वालिटी का यहाँ पे उगाई है। आज भी हम लगातार दूसरी साल में उनके विजिट पर आए हैं, तो पहले हम उनसे मुलाकात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। यहाँ पर आज हौशराम जी हैं और उनके साथ उनके जो पुत्र हैं संकेत जी हैं और हौशराम जी है। तो ये हमारा लगातार कितना साल है? ये दूसरा साल। दूसरा साल है। अभी ये कौन सा बार है? ये अंबिया बार पकड़ा है, जो कि हमने कब पकड़ा था इसको? ये फरवरी में पकड़ा है। ओके, फरवरी में हमने इसको पकड़ा है। फरवरी में इसका पतझड़ हुआ है। आज इसको 5 महीना और 4 दिन हुआ है, और 5 महीना 4 दिन में अगर ये साइज हुआ है तो कमाल का साइज है। क्योंकि इस साल में जो धूप थी, जो गर्मी थी, वो करीब करीब जैसे राजस्थान में होती है वैसे 42 से 43 डिग्री तक यहाँ पे टेम्परेचर गया था। नहीं था, यहाँ पे 42 हो गया था। और आप नीचे देख रहे हैं कि यहाँ पे पथरीली जमीन है और आपका पानी भी सूख गया था। पिछले साल में 5 महीना बारिश हुआ और इस साल में बारिश ही नहीं। तो दोनों साल में एकदम से विरुद्ध वातावरण मिला, फिर भी आपका जो पौधा है और उसकी जो फल है, उसकी साइज है, उसकी संख्या है, तो इसकी अगर आप देखें तो पूरा भर भर के इसको क्या है, माल है। अभी इस पौधे को देखो तो 20-25 किलो माल है, बराबर है। इस साइज का खाली करेंगे ना, हाँ, तो 20 किलो मिलेगा पूरा। अगर खालेंगे तो 25 के आगे जाएगा। हाँ। और इतना साइज बढ़ रहा है। हाँ, 20 दिन बाकी है। अभी 20 दिन बाकी है, 25 दिन बाकी है, मतलब हार्वेस्टिंग के लिए और 25 दिन बाकी है। अभी दाना लाल भी नहीं हुआ है, दाना पका नहीं है अभी, फिर भी इसका वजन 400 ग्राम है अभी, बराबर है। तो शरद किंग का जो अपना एक रुतबा है, जो अपनी उसकी एक पहचान है, वो यहाँ पे दिख रही है। वो भी जमीन आपकी पूरी यहाँ पे पहाड़ी जमीन है, फिर भी ये बहुत सुंदर से दिख रहा है। देखिए अभी यहाँ पे ये टहनी झुक गई है वजन की वजह से। ये देखिए
फिर भी यहाँ पे उसको कोई तकलीफ नहीं है। आपके तने वगैरह देखे, इस इनके पौधे के तने देखिए आप, यहाँ पे कोई भी उसकी छाल नहीं निकली है। नहीं तो आप केमिकल के पौधे में गए बगीचे में तो उसकी छाल निकल जाती है, बराबर है। तो यहाँ पर हेल्थ बिल्कुल सही है। आपके पीछे वो जो शूट निकले उसको पत्तियाँ कैसी देखिए, ये अगली सीजन के लिए आपका यहाँ पे फांदी तैयार हो, देखो ये टेनी तैयार होगी अगली सीजन के लिए। ये वाली ये देखो ये तैयार हो गई, मतलब ये माल के लिए तैयार हो गई। देखो ये माल के लिए तैयार हो गई, देखो ये माल के लिए तैयार हो गई, मतलब अगला सीजन इसने, देखो ये देखिए ये भी तैयार हो गई, मतलब अगला सीजन जिस पे आएगा वो टहनियाँ अभी तैयार हो गई है। मतलब तुरंत पतझड़ करेंगे पकड़ेंगे तो भी इसको क्या आएगा, कंटिन्यूसली कंटिन्यू माल पकड़ सकते हैं। ये इसकी हालत है। ये क्यों हुआ ऐसा सब? बेसल डोज। बेसल डोज। क्या बदलाव किया आपने पिछले सालों में और ये 2 सालों में? ये साल में बेसल डोज पे ज़्यादा जोर दिया। देखिए अभी पिछले साल में आप थोड़े डर डर के इस्तेमाल कर रहे थे, पहला साल था। अभी ये उम्र कितना हो गई उसकी? ये 2000 डिसेंबर 23 मतलब दिसंबर 23, दिसंबर 24 को पहला, 25 को दूसरा, 26 को तीसरा, अभी ये 3.5 साल का हुआ। अभी दिसंबर में इसको कितना साल हो गया? 4 साल हो जाएगा, लेकिन दूसरा फल आपका अभी निकल जाएगा। तो अभी ये इसकी उम्र 3.5 साल की, मतलब अभी 3.5 साल में इसका आप दूसरा फल निकाल रहे हैं। तो उस हिसाब से ये जमीन में ये तो बहुत अच्छा ग्रोथ है इसका, और माल भी बढ़िया है ना। तो कितने बेसल डोज हुए इस साल? इस साल 4 बेसल डोज हुए। खर्चा कितना हुआ? हमने निकाला था अभी 2,10,000। कितना पौधों में? 700। अभी 700 पौधों में अगर 2,10,000 रुपये खर्चा हो गए तो एक पौधे में कितना हो गया? 300 रुपये। कोई भी किसान जो है आमतौर पे कहेगा ये तो महंगा है, बराबर है ना, लेकिन फल भी तो महंगा दे रहा है। आप सस्ता इस्तेमाल करेंगे और बेंटेक्स तैयार करेंगे तो माल भी, रेट भी बेंटेक्स का मिलेगा। आप महंगा इस्तेमाल करेंगे और उसमें अगर सोना लगेगा तो रेट भी सोने का मिलेगा। आप ये क्यों नहीं देख रहे कि आप 300 रुपये खर्चा कर रहे हैं और 3,000 रुपये पौधे के मिल रहे हैं आपको? हेलो, 10% ज़्यादा मिल रहे हैं। 10 गुना ज़्यादा। तो ये महंगा किस नजरिए से महंगा हुआ? आप 150 रुपये 200 रुपये खर्चा तो कर रहे हैं। हेलो, कोई भी केमिकल वाला 150-200 तो खर्चा आराम से करता है। 150-200 रुपये में आपको अगर 1,000 रुपये पौधा मिल रहा है तो यहाँ पे आपको 300 रुपये में 3,000, तो 2 गुना 3 गुना मिल गया। आपने 3.5 बेसल डोज डाले, आखिरी बेसल डोज आपने आधा डाला, बराबर है ना। तो सब बेसल डोज कितने हुए? समझो 40,000 के और 20, 4×3 = 1,40,000 के बेसल डोज हो गए। 20,000 का सॉइल चार्जर पकड़ो, 20,000 का स्प्रे पकड़ो, तो फिर भी 1,80,000 से ऊपर नहीं जाता खर्चा, बराबर है ना। तो इसका मतलब क्या है कि 250 के ऊपर खर्चा नहीं हो रहा है, फिर भी आपका फल की ये क्वालिटी है। तो इसमें आपने बेसल डोज डाले, उसमें क्या क्या लिए? कृषि अमृत कितने लेते थे आप एक पौधे में? 1.5 किलो। 1.5 किलो चारों बार। फिर कृषि अमृत के साथ में फिर आपने RNPH कितने लिए? 3 kg। 1 एकड़ में कि पूरे बगीचे में? पूरे बगीचे में 3 किलो बस। फिर उसमें SSM जैसे हम 4 बैग लिया था। 4 2 2 ऐसा ह्यूमस गोल्ड भी डाला है। ओके, आपको क्या मतलब फायदा क्या दिखा बेसल डोज का? बेसल डोज का है ना, पत्ती बहुत अच्छी निकली। ओके, स्ट्रोक बहुत अच्छा निकला। ओके, और मूली बहुत अच्छी। समझो आप रासायनिक का बेसल डोज डालते, बराबर है, और वैदिक का डालते, तो क्या फर्क पड़ता है? वह रासायनिक में ना ये पत्ती ना पीली पड़ जाती, तेजदार नहीं रहती। तेज नहीं रहता। हाँ, फिर इसमें तेजदार रहती। ओके, तो ये बेसल डोज आपने 4 बार डाला, चौथी बार में आधा डाला, आधा में वो ये RNPH नहीं लिया, बराबर, वो तो मेरे समझ में आ गया। ठीक है, तो अभी LSQ शिलाजीत कितनी बार हुआ? ये 2 बार हुआ। LSQ शिलाजीत का क्या अनुभव आया आपको? वो अच्छा है। वो पिछली बार में क्या अनुभव आया था? पिछली बार में वो कवर हो गया था ना, पूरा मतलब शॉक में चला गया था, हाँ। लेकिन LSQ करने बाद शॉक से निकल गया। और तीसरी बात, अमृत जल का कैसे रहा? अमृत जल तो 1 नंबर है। वो मिट्टी जिंदा करके देता है। हाँ। अगर नहीं डालेंगे अमृत जल तो इतना रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्या लगता है आपको? बहुत अच्छे। अमृत जल अगर नहीं होता तो क्या होता? अमृत जल नहीं है ना, इतने टेम्परेचर में है ना पौधा सूखा नहीं, सनबर्निंग नहीं हुआ। हाँ। और पानी आपका 20 मिनट में गया था, इतना नीचे गया था, फिर भी आपका पौधा शॉक में नहीं गया नहीं। आप अमृत जल कैसे इस्तेमाल करते? वो 15 लीटर का 1500 लीटर का बनाते हैं, बना के रखते। हाँ। उसमें कितना डालते, कितने पैकेट डालते? 2 पैकेट। 2 पैकेट डाल देते उसमें 1500 में। सॉइल चार्जर में डाल के ड्रिंचिंग कर देते। ओके, वो सॉइल चार्जर के साथ ड्रिंचिंग करते और स्प्रे में हाँ। उसको इस्तेमाल करते। उसके बिना आप किया ही नहीं, पानी का इस्तेमाल ही नहीं करते, स्प्रे में और ड्रिंचिंग में। ओके,
तो उससे आपको पत्तों में खासियत मिली और शाइनिंग अच्छी मिली। फिर आपको जो स्ट्रेस में बहुत काम आया, जो इस साल टेम्परेचर बहुत हाई गया था। ओके, अभी तो राजस्थान में और एमपी में या गुजरात में टेम्परेचर बहुत हाई होता है, क्योंकि उनकी मिट्टी जो है रेतीली है, तो उनको इसका बहुत फायदा होगा। तो क्या कहेंगे आप, ये जो 2 साल में आपका जो प्रगति हुआ है, पहली साल में आपने समझो 2 लाख के करीब खर्चा किया, 5 से 7 लाख के करीब आपको पैसा हुआ, करीब करीब 10-12 किलो का माल निकला। इस साल उसके डबल हो गए, डबल हो गया। और खर्चा डबल हुआ क्या इस साल? खर्चा नहीं, थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन आमदनी कितनी बढ़ी? डबल बढ़ी। अभी यहाँ पे मुझे बताओ, आपने जो घास कट कर दी थी, उसका थोड़ा तकलीफ हुआ आपको, लेकिन उसके ऊपर आपने क्या स्प्रे मारा? सॉइल चार्जर। कितने ml से मारा? 10 मिली। 10 मिली सॉइल चार्जर और फंगी क्लीनर। अच्छा, मतलब जो प्लांट क्लीनर है, हाँ। वो दोनों मिला के आपने इसके ऊपर स्प्रे कर दिया? इसके ऊपर भी पूरा नीचे, पूरा हाँ, पूरा मतलब आपने खेती साफ कर दिया, उससे फर्क हो गया? फर्क होगा। बिल्कुल। क्या फर्क हुआ? दिख नहीं रहा है पे वो जो धब्बे पड़ रहे थे वो बंद हो गए। हाँ। मुझे एक बात बताइए, क्या केमिकल के बिना खेती हो सकती है? केमिकल के बिना हो सकती ना, ये ट्रायल बेस है ना, देखो ना। कैसे भरोसा करेंगे आप? हाँ? ये राजू सर भी नहीं भरोसा कर रहे, वो बोलते नहीं दिया होगा वाटर सोल्यूबल, नहीं। थोड़ा तो पोटेश सोडा ही होगा। नहीं, ये फल लेके जाओ, अरे सीढ़ी को चेक करो, हाँ। अगर निकला तो सब फ्री में लेके जाओ। हाँ। इतना विश्वास है आपको? मुझे एक बात बताइए, आपने वाटर सोल्यूबल बिल्कुल नहीं छोड़ा, नहीं। आपने केमिकल का फंगीसाइड के पेस्टिसाइड यूज नहीं किया, फिर भी कोई भी बीमारी क्यों नहीं है? वो मिट्टी मजबूत हो गई ना। तो हम बोलते हैं मिट्टी बलवान, फसल पहलवान, किसान धनवान, ऐसा सही है क्या वो? या डायलॉग है सिर्फ? नहीं, डायलॉग नहीं। लोग तो बोलते हैं राम सर बोल बच्चन करते हैं, वैसे कुछ होता नहीं है। वो है ना, पूरा डोज डालते ही नहीं। क्या बात है, मैंने डाला है। ये तो तमाचा मार रहे हैं आप हाँ। उनको। हाँ? ये सही है क्या? अगर आधा डालेंगे तो नुकसान होता है? मैंने 2 महीने को है ना रिपीट किया है। हाँ, हर 2 महीने में? हाँ। बीच में छोड़ा ही नहीं? नहीं। तो टेंशन नहीं है। हाँ। अब जब बारिश होती थी बीच में, देखो बहुत बारिश आई थी, ओले भी गिरे थे कभी कभी, और अभी बारिश जो हुई उधर तो पानी निकाला है। हाँ। यहाँ से पानी पूरा बह के जाए। हाँ। यहाँ पे हाँ। नाली जैसे पानी जाता था इधर तक पानी था 2 दिन। इसमें? हाँ, उधर कितने दिन? 2 दिन। 2 दिन। फिर भी कुछ नहीं हुआ। वो नाली निकाला है, देखो ना उधर जाके देखो। अच्छा, वो पानी निकाल के दिया है? हाँ। कुछ भी नहीं हुआ? कुछ भी कितना बारिश होने दो। मुझे एक बात बताइए, जब बारिश हुई तो लोगों के पौधे सूख जाते केमिकल के, आपके कैसे हो गए? थोड़ा फ्रेश हो गए थे। वो उल्टी कितना पड़ा रहे? नहीं, 20 हाई हाउस पावर की मोटर है ना। हाँ। वो उधर बह रही थी 4 दिन। 4 दिन? उसके बाद में पूरा फ्रेश हो गया? हाँ। मतलब जो गर्मी में इसने जो प्यास लगी इसको, ये उसकी पूरी हो गई, तो और फ्रेश हो गया। तो केमिकल में क्या होता है, वो उसकी गर्मी से वो अंदर से उब जाता है, इसलिए वो सड़ जाता है बारिश में, और नीचे जड़ों में हमेशा पानी रहता है और पौधा सूखा हुआ रहता है। किसमें? केमिकल में। और वैदिक में पौधा अंदर से ठंडा रहता है, जड़ें भी मस्त रहती है, तो बारिश के दिनों में वो सब पानी पीती है। क्या लगता है? 2 दिन 2 मजूर है ना पानी निकालने के लिए रखे थे। हाँ। इतना पानी था, फिर भी कुछ नहीं। अगर केमिकल का होता तो? वो उधर का पेड़ ही जाते। क्या बात कर रहे हैं, जल जाते? नहीं, पत्ती का नीचे का गिर जाते, गिरे, फल भी गिर जाते। अभी आप क्या कहेंगे पूरे, जब बाकी जो हमारे हिंदुस्तान के जो भी किसान है, हिंदी भाषिक जो सुन रहे, तो आपके जो फलों की जो आपकी प्रगति है, पिछले साल में आपने 12 किलो निकाला, इस साल में आप 25 किलो निकाल रहे, वो भी एक अभी 5 महीने में माल आपका इतना साइज हो गया। अभी इसको बेचेंगे तो भी मार्केट लेगा, बराबर है? तो कैसा फीलिंग हो रहा है आपको? फीलिंग ऐसा हो रहा है जैसे वैदिक डालोगे पूरी ताकत से, हाँ, तो बिंदास रहता है मानुस, टेंशन फ्री। पहला है कैसा बारिश गिरा है, हाँ, केमिकल का थोड़ा सा हाथ मार के देखने का। ओके। इस साल किया नहीं वो किया ही नहीं। मुझे एक बात बताइए, अभी जो पूरे देश के किसान हैं, वो अगर सोचेंगे कि नहीं अरे केमिकल के बिना खेती नहीं होती, तो उनको क्या कहेंगे आप? वो आके देख लेने का ना, उधर देख लेने का, फिर यहाँ पे आप जांच करो। हाँ। ये पौधा 2 साल से प्योर नहीं, वैदिक पे? वैदिक पे नीचे ना वो तुम निकलोगे ना, हाँ, पूरा ऐसे वैदिक का खाद खाद निकले, बाकी कुछ नहीं निकले। नहीं। अभी भी खोलो तो जड़ों में सभी सफेद जड़ें निकलती है, बराबर है ना? वो छाटने के लोग आए थे ना, हाँ, उसने देखा था। हाँ, वो मैंने हाँ, केंचुए थे। हाँ, फिर उन्होंने छाटने के वक्त, हाँ, छाटनी करने के वक्त, हाँ, तब जो केंचुए थे, वो क्या बोले? वो बोले कौन सा खाद है? इसमें केंचुए पैदा हो जाते, हाँ। उनको भी अजूबा लगा।
बहुत बढ़िया। तो आप सबको क्या संदेश देंगे कि पूरा भरोसा करके कर सकते हैं? पूरा भरोसा करके पूरा बेसल डोज डाल के फिर करो, फिर करो, आधा बेसल डाल के मत मत करो। करो। भले आप 1000 पौधे में मत करो, 100 पौधे में करो, लेकिन पूरा यूज करो। आप 1000 पौधे में आधा यूज मत करो। मत करो। सही बात है। आज लोग जो फेल हो रहे हैं वो इसी में फेल हो रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? आधा यूज कर रहे हैं, हाँ। आधा केमिकल यूज कर रहे हैं। ठीक है। ये खेमनर साहब है, ये पूरे राजस्थान, एमपी, ये जब होता है ना सब, तेलंगाना, यहाँ पे एपी, आंध्र प्रदेश, वहाँ पे एक किसान है। आज तो हम लाखों की करोड़ों की आज बात कर रहे हैं। 2019 में हमने अनंतपुर में एक किसान के यहाँ, जाफर नाम के किसान था, 1600 पौधों में 1.25 करोड़ रुपए कमाया था। 1600 पौधों में 1.25 करोड़। फिर बीच में उसने हमें छोड़ दिया, फिर तेले आ गया, फिर इस साल हमारे पास आ गया। अभी इस साल फिर से 100% एसिटी वैदिक पे कर वैदिक कर रहा है, वैदिक। वो करोड़पति हो गया ना, तो छोड़ दिया उसने हमें। उसका कोई दोष नहीं है, ये दुनिया ऐसी है। थोड़े पर आ जाते हैं सबको, मेरे को भी आ जाती शायद, मैं अगर हो जाता तो, है कि नहीं। जब एसिड वैदिक से लोगों को पैसा, मतलब पैसा होना होता है ना, तो लोग एसिड वैदिक के पास आते हैं। और जब पैसा हो जाता है ना, तो एसिड वैदिक को भूल जाते हैं। फिर वो पैसा खत्म हो गया कि फिर एसिड वैदिक की याद आती है। तो ये सही है, बहुत लोगों के बार ऐसा हुआ है। जो लोग है चाहते हैं कि हमारा साइज बने, सब चीजें बने, तो उनको ऐसा लगता है कि वैरायटी लेंगे या कुछ ऐसी चीजें करेंगे, कुछ अलग चीजें करेंगे। नहीं, वैरायटी उनके लिए चमत्कार करेगी। हाँ। कुछ लोगों को लगता है वैरायटी आएगी ना मेरे को चमत्कार करेगी, व्यापारी आएगा वो चमत्कार करेगा, वही दवा चमत्कार करेगी। लेकिन ऐसा नहीं है। सच्चाई क्या है वो अवसर एक खंड बताएंगे आपको। सच्चाई ये है, पोषण, मिट्टी में पोषण डालो, बेसल डोज पावरफुल डालो। यही सीखे आप 2 साल, एक ही बात सीखे। क्या सीखे? पोषण, बेसल डोज पूरे डालो। बिल्कुल आधे बेसल डोज डालोगे, आधा भी रिजल्ट नहीं नहीं मिलेगा, बर्बाद हो जाओगे। मुझे एक बात बताओ, ऐसे बोलते लोग कि सर आधा रिजल्ट डालने के बाद आधा रिजल्ट तो मिलना चाहिए। हेलो, आप केमिकल इस्तेमाल कर रहे हो, तो केमिकल एक आग है। देखो अभी बारिश की बूंदें गिर रही है, मैंने अगर माचिस की तीली जलाई तो उसके ऊपर अगर बूंद गिर गई तो वो क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी। लेकिन मेरे हाथ में अगर वो मशाल होगी तो बारिश की बूंद से गिरे वो बुझेगी क्या? नहीं। वहां मुसलधार बरसात होगी तब बुझेगा, तो वो भी जल्दी नहीं बुझेगा, बाद में बुझेगा। बराबर है कि नहीं? लेकिन मेरे यहाँ पे बहुत बड़ी आग लगी है, तो बारिश गिरेगी तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। बराबर है कि नहीं? नहीं तो क्या होगा? जो बूंदे गिरेगी वही उड़ जाएगी, वो बूंदे उनकी भाप बन जाएगी, लेकिन वो उस अग्नि का कोई बाल बाका नहीं कर पाएगी। वैसे ही आप अगर केमिकल की खेती कर रहे हो और उसमें अगर सॉइल चार्जर इस्तेमाल कर रहे हो, तो अगर केमिकल का पावर ज्यादा है और सॉइल चार्जर कम इस्तेमाल कर रहे हो तो सॉइल चार्जर जल जाएगा। अगर आप उसमें अगर बेसल डोज ज्यादा डालो तो वो केमिकल जल जाएगा। आपको क्या जलाना है? केमिकल नष्ट करना है ना, तो पहले आपको एसिड वैदिक का पावर बढ़ाना पड़ेगा, तभी आपको चमत्कार देखने को मिलेगा। यही मैं 3 साल पहले बोल रहा था, यही मैं आज बोल रहा हूं, यही मैं 10 साल पहले ही बोल रहा था कि कमजोरी दूर करो, मिट्टी बलवान करो, फसल पहलवान हो जाएगी, किसान धनवान हो जाएगा और ग्राहक आरोग्यदायी। अभी इनको खाने को मिलेगा। आपके जो हौशराम एखंडी जी जो आपके सरपंच थे, वो क्या बोले? ये मनुष्य को जीवन देता है, मतलब जो मनुष्य का जीवन पैदा करने की ताकत रखता है। नहीं तो केमिकल मनुष्य के जीवन बर्बाद कर रहा है, मतलब अगली पीढ़ी या जन्म नहीं लेगी अगर केमिकल ऐसे ही चलता रहा तो। अगर अगली पीढ़ी को जन्म देना है, जन्म देने के लायक बनाना है, तो उनको क्या खिलाना पड़ेगा? प्राकृतिक खिलाना पड़ेगा। सही बात है, गलत बात? सही। और दूसरा यही नहीं है, आपकी मिट्टी भी उपजाऊ हो रही है। अभी यहाँ देखिए, अगर हम नहीं होते तो आप यहाँ खेड़ाई करते, पूरे घास भूस निकालते, पूरा यहाँ मिट्टी मिट्टी कर देते और पौधा भी पीला हो जाता, यहाँ भी फल गिरते, आप ऐसे बैठते फिर आते ही नहीं, वही सिगरेट बीड़ी का धुआं उठाते, तो आपका जीवन तो बर्बाद हो ही गया ना। ऐसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपके यहाँ बगीचे लोगों के क्या हालत है? ये वो 2 बार तो पानगल मारी, पिछले साल भी यही हाल था। ये तो वो पीला ही दिखता है, जाते जाते दिखो ऐसे ऊपर दिखेगा। यहाँ ऊपर? हाँ ये। अच्छा। और उधर वो तो कंपनी की मालिक है उनका, हाँ, उनका भी फेल है। फेल है। एसिड वैदिक क्या है? मिशन है। ये तो हमें मिट्टी पहली जिंदा करनी है। सेव सॉइल, सेव फार्मर, ये दोनों को बचाएंगे तो दुनिया बचेगी। हाँ, नहीं तो हार्मो जैसा हाल हो जाएगा। बचते ही ना, हाँ, बचते ही हमारे। बराबर है ना। तो अभी इस सब अनुभव से सर क्या कहेंगे आप?
इन सब अनुभव से मैं यही कहना चाहूँगा, जो अदर स्टेट में सब जो किसान है वो चाहते हैं कि हमारा भी भर भर के अनार निकले, तो एससीटी वैदिक का इस्तेमाल करेंगे, अच्छा पोषण देंगे और तंदुरुस्त पोषण देंगे, तभी आपके पौधे तंदुरुस्त रह पाएंगे और तभी आप ऐसा माल निकाल पाएंगे। ये जो साइज़ है, ये साइज़ ऐसे ही बातें हवा में बातें करने से नहीं आती है, आपको इसको पोषण देना चाहिए। अभी एकंडे जी ने जो पोषण दिया है वो है एससीटी वैदिक। जो किसान एससीटी वैदिक देंगे उनका ऐसा माल निकलेगा और ऐसा क्वालिटी आएगा और इतना पैसा भी बनेगा। बस आप इनसे बात सोने का ही कीजिए, पैसा हमारे- होता है ना, बेंटेक्स का कहाँ पैसा होता है? बेंटेक्स का तो कलर निकल जाता है, क्या? जो बाहर से मेकअप किया है वो बारिश में तो धुल जाता है, जो अंदर से चमक रहा है वो तो बारिश से और चमकता है। आपका बगीचा बारिश होने के बाद चमकने लगा क्योंकि वो अंदर से चमकदार है। जो बाहर से मेकअप करवाते हैं वो तो धुल जाते हैं, वो पीले पड़ जाते हैं, भुरके भुरके पड़ जाते हैं, आर्टिफिशियल। अभी यहाँ पे ताकत देखिए सर, पीछे ये देखो, ये तना देखो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 माल है उसको, बराबर ना? 200-250 ग्राम का भी पकड़ो तो कितना हो गया? 2 किलो। 2 किलो का माल है सर। ऊपर देखो, अरे ये देखो, अरे बाप रे, संभल के, लेकिन टूटा है क्या? नहीं। सिर्फ झुका है, देखिए। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये इसको, ये जो तार है इसका कोई आधार नहीं है। देखो यहाँ से टेट है, देखो यहाँ से उसका तना है, ये अपने दम पर खड़ा है। मतलब आपके तने के अंदर क्या है? ताकत है। ताकत है। ओके, तो यही आपको समझना है, केमिकल से ये ताकत कभी आएंगी नहीं, कभी आई भी नहीं थी। इसलिए सब लोग किसानों को मेरी यही सलाह है कि आप थोड़ा, आप 100 पौधों में 200 पौधों में इसको क्या करो, ट्राई करो। और इनका सलाह है कि आप पूरे बेसल डोज पूरी ताकत से डालो, फिर इसका नाम लो, नहीं तो इसके रास्ते पे मत जाओ। सही है, धन्यवाद सर। नंबर बताइए। तो किसान दोस्तों, आपको अगर ऐसा बगीचा लाना है, आपका ऐसा अनार बनाना है, तो मुझे संपर्क कीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 7972732526। मेरा नाम है भाऊसाहेब खेमनर। आपको जो जानकारी चाहिए एससीटी वैदिक के बारे में सब जानकारी दूंगा, सब गाइडेंस करूंगा और आपको ऐसा माल पकाने के लिए, मतलब आपका माल ऐसा बनाने के लिए पूरी हेल्प करूंगा। तो आप कितना फीस लेते सर? नहीं सर, जो मतलब राम सर जी हमें बताते हैं कि हमारे जो ज्ञानेश्वर जी है, उन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी है, तो उन्होंने सबको मुफ्त में दे दी, उसकी फीस नहीं ली। यही जो धरती माँ से जो ज्ञान मिला है राम सर जी को और उन्होंने जो हमें दिया है, तो उसकी कोई भी हम फीस नहीं लेते हैं, पूरा मुफ्त में गाइडेंस। अरे यूट्यूब पे चले जाओ तो आपको वीडियो मिलेंगे, व्हाट्सएप पे चले जाओ तो आपको लेख मिलेंगे, आपको, हाँ, कहीं पे चले जाओ, आपको कहीं भी फीस देने की जरूरत नहीं है। नहीं है, हम मांग भी नहीं करते हैं। चलो खेती करेंगे आनंद से, आनंद से, बड़े प्रेम से। जय एससीटी वैदिक। जय एससीटी वैदिक।